बेडशीट लीजिए, पेशेंट को पहले ठीक कीजिए। तो बाहर निकलो, चढ़िए, हमको चढ़ो तो मामला हुआ है। मेरी नानी लगेगी जो पेशेंट है, इंदू देवी, 55 वर्ष उम्र है। ट्यूसडे को हम लोग उनको एडमिट किए थे। एक सर्जरी होना था पैर का। उनको पहले हार्ट का प्रॉब्लम था, तो ये लोग रिस्क बोले बहुत ज़्यादा है, बट सर्जरी थर्सडे को हुआ, सब सफल हुआ। उस सफल हुआ, उसमें सब चीज़ हम लोग अप्रिसिएट भी किए डॉक्टर लोगों को कि हाँ चलिए अच्छा काम किया आप लोग। उसके बाद से एक दिन में ये लोग 40-40 हज़ार का दवाई लगाने लगे आईसीयू में। फिर 2 दिन रखा, फिर बोला तीसरे दिन छोड़ देंगे। गए, जब हम लोग छोड़ने का कहता है कि और दिन रखेंगे। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होते जा रहा था, आईसीयू फोबिया हो रहा था, उनको नर्वस हो रही थी। हम लोग बोले नहीं आप शिफ्ट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद से 1 बजे तक वो पेशेंट मेरे सामने डॉक्टर के सामने खड़ी हुई है अपने पैर पे। आधे घंटे बाद बोलता है उनको हार्ट अटैक आ गया, वेंटिलेटर पे रखेंगे। मेन मुद्दा क्या था कि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, चीज़ें नहीं है। इनको नहीं पता था कि पेशेंट को एडमिट करने से पहले कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है, या बताना होता है कि हम एडमिट कर रहे हैं, हमारे पास कार्ड है और चीज़ें हैं। तो इन्होंने क्या किया कि आयुष्मान का एक ऑफिस था, उसमें गए, मतलब गए तो बाहर से एक बंदा तुरंत केबिन से निकला, और इनको जो है उस समय आयुष्मान का लड़का नहीं था, जो गवर्नमेंट के थ्रू है, जो भी स्टाफ है, वो 2 लड़के थे। वो दोनों लड़के उस दिन नहीं थे, और इनको क्या किया, मिसगाइड कर दिया पूरी तरीके से कि यहाँ पर तो जी होता ही नहीं है आयुष्मान से, मतलब इसमें नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, हार्ट का नहीं होता, ये नहीं होता, इसमें नहीं होगा, आपके पेशेंट तो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। यही बात बोल बोल के उनको बोल दिया कि बाद में हम 25-30 हज़ार आयुष्मान से करवा दें। तो मिसगाइड किया, जो बंदा कंसर्न पर्सन था वो बोला ही नहीं। हॉस्पिटल की टीम ने बीच में जाके उनको साइड करके अपनी चीज़ों को समझा दिया, और इसमें क्या हुआ कि एडमिट कर लिया। हम 2 दिन के बाद जब मैं पर्सनली आया, मैंने कहा कि आयुष्मान पर, मैं एक्चुअली बाहर रहता हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं जब आया तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे नहीं लिया आयुष्मान पे, कौन है बंदा। तो जब मैं गया मिलने, तो वो दोनों लड़का बोला आपके तो आए नहीं हमारे पास, आपका कोई बंदा नहीं इस पेशेंट का हमारे पास आया। हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो बंदा जो था, जो समझाया था गलत बंदा, वो आके बोला नहीं जी नहीं होता है, नहीं होता। हम कहे आप कौन है? तो हम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के, सारा चीज़ हमारा ही है। हम कहे आप जो भी मर्जी हैं, लेकिन आपका कोई राइट नहीं है, आप बिना राइट का आप बोल क्यों रहे हैं? आप अंदर बैठिए ना, हम आयुष्मान का जो बंदा है, जो इंचार्ज है, उससे बात करेंगे। आपका बिल्कुल राइट्स नहीं है इन चीज़ों के लिए। नहीं, क्यों नहीं राइट है? मैं तो सब कुछ हूँ, मैं हॉस्पिटल हूँ। हम कहे आपको पैसा चाहिए, चाहे हम इंश्योरेंस कंपनी से दिलाएं या हम खुद देंगे, इसमें आपका बोलने का राइट नहीं है। ये कंसर्न बंदा ये बोलेगा। वो थोड़ी सी बहस आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद वो ऑफिस चला गया। फिर मैंने उन दोनों बंदे से पूछा कि भाई आप मेरे को रिटर्न में क्या लिख के दे सकते हो कि इस कार्ड पे नहीं होगा, या आप प्रूफ दे दो मेरे को कि आप मेरे को डिनाई करो कि नहीं होगा। बोला देखो सर, जिस दिन आपका पेशेंट आया, मैंने 4 बार आईसीयू में गया, हॉस्पिटल से पूछा कि कोई सीरियस मरीज है, क्योंकि मैं देख रहा था। उन्होंने बोला कोई सीरियस मरीज नहीं है, कोई सीरियस मरीज नहीं है। इन्होंने हॉस्पिटल, वो साफ साफ बोला कि आप, हमारे को बोला गया कि कोई भी सीरियस पेशेंट नहीं है, और जो आपका बंदा आया नहीं। जब हमने उससे बंदा बोला तो बोला कि इससे मिला ही नहीं। तो पहले क्या था, हॉस्पिटल ने मिसगाइड करके उनको शांत कर दिया। अब उसमें आयुष्मान का, अब मैंने पूछा कि इस पर इलाज हो सकता है, बोला 100% इलाज हो सकता है। रवि नाम दूसरा भी नाम है, नाटे नाटे नहीं भरा पीठ बोलो। अरे लॉक पकड़ बना रहे वीडियो, लॉक नहीं रखिए हमारे साथ, लॉक क्यों बिना नहीं वीडियो में पेशेंट आप लोग क्यों बना रहे? नहीं नहीं, हम नहीं बना रहे, हम नहीं कराएंगे, हम नहीं बना रहे वीडियो, हम नहीं बना देंगे ना। तू आप धकेलने से नहीं होगा। नहीं हमारा भी चाहिए ना, निकालिए। आज कुछ नहीं है, खास मामला नहीं था। बेसिकली मामला ये था कि एक पेशेंट हमारे यहाँ आए थे, और ओपीडी में आए थे फर्स्ट टाइम, डॉक्टर साहब से दिखाते गए थे, उनके दिल में छेद था, और डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको हायर सेंटर की ज़रूरत है, आप हायर सेंटर पर जाकर वेरिएट करवा लीजिए इसको, और वहीं पे इम्यूनिटी प्रॉपर वे में हो पाएगा। लेकिन उसके जो भी परिजन थे, अटेंडेंट जितने भी थे, सर के पास आकर के गिरगाने लगे कि नहीं, मेरा जो भी होगा सर आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपके अंदर से बेस्ट हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी यही चीज़ आपको बताया भी थे, अभी लास्ट बाइट जो डॉक्टर साहब दिए हैं हमारे ऑर्थोपेडिशियन। एक मरीज के परिजन है, उन्होंने अधिकांश फीस लगाने, गलत इलाज करने और उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया। नहीं, मेरा आईसीयू का जो हमारा आईसीयू में है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर रिक्वायरमेंट है आप लोग उसको भी हम निकाल कर दे सकते हैं। आप वहाँ पे भी आप वॉच कर सकते हैं कि अगर उनके तरफ से ये बाय फोर्सली अगर हमारे स्टाफ को नहीं पीटते, हमारे सामान को नहीं तोड़फोड़ करते, हम हमारे आईसीयू में अभी इतने पेशेंट पड़े हुए हैं, सभी पेशेंट का माहौल नहीं ख़राब करते, तो हम लोग को प्रॉब्लम क्या था? हम लोग तो उनको कल से लामा बना करके लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करके हम लोग उनको देने के लिए रेडी थे।